अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल विद अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको खैर खैरियत से रखें, सबकी तमाम मुश्किलें परेशानियां बीमारियां दूर करें, आमीन। सो यार द सीन इज़ कि ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 5:30 बजे से और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है। तो यार आज हम लोग की फ़्लाइट है और ये मैंने सरप्राइज़ रखा हुआ था, मैंने किसी से भी शेयर नहीं किया। और कल भी मैंने व्लॉग इसी वजह से मेरा शॉर्ट सा था क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। जाने से पहले मैंने सारी डीप क्लीनिंग करनी थी, तो इस वजह से कल मैंने फटाफट सारे काम ख़त्म किए। फ़्लाइट टाइमिंग्स जो थी वो हम लोग की 9:15 की थी और उसके लिए घर से सुबह हम लोग 5:30 बजे निकले। बच्चे मेरे काफ़ी ज़्यादा नींद में थे क्योंकि रात को ये लोग काफ़ी लेट सोए। मैंने इनको शॉवर वगैरह दिलाया, उनको सुलाया, तो हार्डली ये लोग जो है ना 3-4 घंटे ही सोए हैं। फिर मैंने इनको उठा के तैयार करना स्टार्ट कर दिया और हम लोग घर से निकले। तो यार इट वॉज़ अ वेरी सडन प्लान। हम लोग का प्लान था कि हम लोग बड़ी ईद पे यूके जाएंगे और वो हम लोग का 8-9 डेज़ का ट्रिप था जो कि हम लोगों ने प्लान किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने बच्चों को लेगो वैली भी लेके जाना था और बहुत सारे प्लान थे हमारे। तो यार बैठे बैठे हम लोग का प्लान चेंज हो गया और हम लोगों ने कहीं और की फ़्लाइट बुक कर ली। और आई डोंट नो इफ़ यू गाइस कैन गेस और नॉट अभी तक कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और यार इस बात को देख के ना आपको आइडिया होता है कि आपके प्लान्स कुछ और होते हैं, लेकिन होता वही है जो कि अल्लाह ताला के प्लान्स होते हैं और जो अल्लाह ताला ने आपके लिए सोचा हुआ होता है। तो यार आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर विद यू गाइस कि मैं और बच्चे पाकिस्तान जा रहे हैं ईद के लिए। और ये इतना सडन प्लान था कि लिटरली 2 दिन मैं पूरे शॉक में रही हूँ कि यार हम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं। लाइक अपनी फ़्लाइट से हम लोगों ने सिर्फ 3-4 दिन पहले टिकट्स बुक की हैं और जिसमें से 2 दिन मेरे ऐसे ही गुजर गए और बाकी के 2 दिनों में मुझे पैकिंग भी करनी थी, मुझे घर भी सारा डीप क्लीन करना था, मुझे बच्चों की शॉपिंग भी करनी थी क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इनके सारे जो है ना वो विंटर्स के कपड़े होते हैं, समर्स का कुछ भी नहीं होता। और पाकिस्तान की गर्मी मतलब जैसे सारे बता रहे थे, और ऑफ कोर्स हम लोग भी पाकिस्तान से ही आए हैं तो आपको सबको आइडिया होता है कि पाकिस्तान की गर्मी कितनी ज़्यादा इंटेंस होती है। तो मेरे पास पाकिस्तान की गर्मी में पहनाने के लिए ना इनके कोई कपड़े नहीं थे क्योंकि वहाँ पे हमारे पास तो समर्स ना होने के बराबर आते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास सर्दी ही रहती है। यार आई कांट टेल यू गाइस कि मैंने 3-4 दिन कैसे गुजारे, मैंने कैसे पैकिंग की और सब कुछ। ना मुझे रात को नींद आती थी और ना मेरा कुछ खाने का दिल करता था। ऑफ कोर्स आई वाज हैप्पी, लेकिन इतना सडन प्लान ना आपका माइंड ही वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता कि यार ये चल क्या रहा है। खैर यहाँ पे हम लोगों ने अपनी पहली फ्लाइट जो है वो बोर्ड कर ली थी और मनीहा और अंदिश को ना आते साथ कलर्स चाहिए थे और उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ करनी थी। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार मे बी इस दफ़ा मुझे बच्चे इतना ज़्यादा तंग ना करें क्योंकि थोड़े से और बड़े हो गए हैं और जो बच्चे बड़े होते हैं चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। लेकिन यार मैं हमेशा की तरह गलत थी क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। और मनीहा तो लिटरली हर दफ़ा घर से मुझे इतनी तसल्लियाँ दे के आती है कि यार मैं आपकी हेल्प करूँगी, मैं अंदिश को हैंडल करूँगी। और एयरपोर्ट पे एंटर होते साथ ऐसे लगता है कि यार मनीहा की वो बातें पता नहीं कहाँ गई। यहाँ पे हम लोग का टेक ऑफ हो गया था एंड आई वाज सो इमोशनल क्योंकि हमेशा की तरह इस दफ़ा भी हम लोग अकेले ही जा रहे थे और इस दफ़ा का सीन ये भी था कि हमेशा आके हमारे बाद आते होते हैं और वापसी की फ़्लाइट जो है ना वो हम लोग इकट्ठे लेते हैं। तो इस दफ़ा सोफा राकिब के आने का तो कोई प्लान नहीं है, अगर बन गया तो वो एक अलग बात है, लेकिन इस दफ़ा हम लोगों ने वापस भी अकेले ही आना है। तो यार हम लोग इत्तेहाद के साथ ट्रैवल कर रहे थे और हम लोग का ट्रांजिट जो है ना वो अबू धाबी से था और 3.5 आवर्स का हमारा ट्रांजिट था। और यार पहले मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक करती थी, लेकिन अब मैंने इतनी दफ़ा बच्चों के साथ अकेले ट्रैवल कर लिया ना कि जैसे वो बंदा ट्रेंड हो जाता है ना सही। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेती हूँ। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जब फर्स्ट टाइम मैंने ट्रैवल किया था उस टाइम अंदिश इतनी छोटी थी और उसकी सीट भी नहीं थी और मैंने इसी एयरलाइन के साथ इसी रूट से ट्रैवल किया था और वो जर्नी जो थी ना मेरी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। सारी फ्लाइट में मैंने अंदिश को गोद में रखा और मुझे इतना शदीद कमर का दर्द था कि यार मैं आज तक नहीं भूलती और उसके बाद हमेशा मैं डरती थी अकेले फ़्लाइट्स लेने से। लेकिन जब मैंने दोबारा ट्रैवल किया तो अंदिश थोड़ी सी और बड़ी हो गई और मेरे लिए आसानी होगी और अभी इस दफ़ा जो है अल्हम्दुलिल्लाह उससे थोड़ा सा और इजी सीन होगा। तो यार टाइम के साथ चीज़ें बेटर होती जाती हैं और बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। खैर यहाँ पे हम अबू धाबी एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके थे और हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि यार कम से कम एक स्टेप तो हम लोग का हो गया। और ये वाली फ़्लाइट इतनी लंबी होती है ना कि इसको बस जब ये एंड होती है ना तो आपकी खुशी की इंतहा नहीं होती क्योंकि नेक्स्ट फ़्लाइट हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होती है। लाइक जब आप 7 आवर्स की फ़्लाइट लेते हैं ना तो उसके बाद 3 आवर्स की फ़्लाइट तो आपको बच्चा फ़्लाइट लगती है, मतलब वो फ़्लाइट आपको कुछ भी नहीं लगती, वो आपको ऐसे ही लगता है कि बस टेक ऑफ होता है और लैंडिंग होती है। और यार इस दफ़ा ट्रैवल करते हुए ना सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरा हैंड बैगेज बहुत ज़्यादा कम था। इससे पहले मैंने जितनी दफ़ा भी ट्रैवल किया मैं हमेशा ओवर वेट ही होती थी और उस वेट को कंपनसेट करने के लिए मुझे हैंड बैगेज में ना काफ़ी कुछ अपने साथ रखना पड़ता था जो कि एक पूरी मुसीबत होती है। आपने सिक्योरिटी चेक से गुजरना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उठा के ना उसको आपकी बस हो जाती है। तो इस दफ़ा मेरे पास बिल्कुल ना होने के बराबर सामान था। बच्चों के कुछ मैंने 1-2 सूट रखे रास्ते के लिए, इनके डायपर्स वगैरह, वाइप्स वगैरह और इनके स्नैक्स वगैरह कि यार अगर रास्ते में मुझे कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो कोई मसला ना हो। तो यार मैं आपसे भी ये बात कहूँगी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली अगर बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो जितना कम सामान आपके हाथ में होगा ना आप उतनी ज़्यादा आसान होंगे। सो ट्राई टू मेक इट ईजियर फॉर यू, चिल करके ट्रैवल करें और अपनी ज़िंदगी आसान करें।
गाइस वी हैव रीच्ड अबू धाबी एयरपोर्ट और आते साथ ना हम लोग रेस्ट रूम गए हैं। मैंने इनको वॉशरूम वगैरह यूज़ करवाया है, थोड़ा सा फ्रेश किया है। तो अभी इनको मैं कुछ खाने का लेके दूंगी। और बाहर इतनी शदीद गर्मी थी कि आई कांट इवन टेल यू गाइस। और बच्चों के साथ सफ़र इतना मुश्किल होता है। सफ़र वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बच्चों के साथ ना आपका डबल काम ख़राब हो जाता है। तो अभी मुझे इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है। खुद मैं पैनाडॉल लूँगी और लेट्स सी कि मैं इनको क्या लेके देती हूँ खाने के लिए। मनिया, वेयर आर यू गोइंग? नहीं, वैसे हम एयरपोर्ट पे क्यों आए हुए हैं? हम आयरलैंड से किधर जा रहे हैं? आर यू एक्साइटेड? आप यूके क्यों नहीं गई? हाँ, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। पाकिस्तान इज़ योर फेवरेट प्लेस? ओके। सो अभी हम थोड़ा सा अबू धाबी एयरपोर्ट आप लोगों को घुमाएंगे, क्योंकि हमारा ट्रांजिट 3.5 आवर्स का है और अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। इनफैक्ट अभी हम लोगों का गेट ही अनाउंस नहीं हुआ, तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे घूमेंगे। अच्छा आओ, मैं भी आपको कुछ लेके देती हूँ खाने में। हैंडी पकड़ लूँ? चलो, तो बैग कौन पकड़ेगा? यू कांट ड्रैग इट। आपा से गिर गया था आगे भी। मनीहा ने तो यहाँ पे आते साथ अपनी जैकेट उतार दी है, पर अंजिश ने फ़िलहाल पहनी हुई है, क्योंकि अंजिश को टेम्परेचर भी है। ऊपर नहीं जाना, कम दिस वे। तो यार बच्चों ने खाना शाना खा लिया। मैंने इन लोगों को बर्गर्स और फ्राइज़ वगैरह लेके दिए थे। अब हम लोग जा रहे हैं अपने गेट की तरफ। हम लोगों का गेट है B22 और 11:05 की हमारी फ़्लाइट है यहाँ से। और पाकिस्तान का जो डिफरेंस है ना यहाँ से, वो 1 आवर का है टाइम डिफरेंस। पाकिस्तान 1 घंटा यहाँ से आगे है, तो पाकिस्तान के 12:05 होंगे और यहाँ पे 11:05 होंगे जब हमारी फ़्लाइट यहाँ से टेक ऑफ करेगी। और इस फ़्लाइट की मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, क्योंकि जो पिछली फ़्लाइट हम लोगों ने ली है ना, वो नियरली 7 आवर्स की थी, और ये वाली फ़्लाइट बस छोटी सी है 3 घंटों की। तो इसका जो है ना ड्यूरेशन बहुत ही शॉर्ट लगता है। प्लस यार आई एम सो एक्साइटेड, लिटरली पता नहीं सबका क्या रिएक्शन होगा। सारे शॉक्ड ही रह जाएंगे कि यार ये क्या हुआ। किसी को भी नहीं हम लोगों ने बताया, और ये इतना सडन प्लान था कि हमें खुद ही समझ नहीं आई। सो वी आर ऑलमोस्ट देयर। B21 आ गया है हमारे पास, और इसके बाद शायद B22 भी करीब ही होगा। B21 इज़ हेयर, और B22 के लिए वी हैव टू गो दिस वे। सो गाइस वी आर फाइनली बोर्डिंग फॉर इस्लामाबाद, और लिटरली मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वंस अगेन वी डिड इट। हम लोग जिंदा सलामत इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं इतनी लंबी फ़्लाइट्स के बाद।
सो यार यहाँ पे हम लोग एरोप्लेन में आके बैठ गए थे अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन के लिए, जो कि इस्लामाबाद थी। और आई डोंट नो वाई किस वजह से हम लोग की फ़्लाइट ऑलमोस्ट 1 घंटा डिले हो गई। अकॉर्डिंग टू द स्केजुअल ये फ़्लाइट हम लोग की 11:05 पे टेक ऑफ करनी थी, बट अराउंड 12 o'clock फिर हम लोगों ने टेक ऑफ़ किया। और अगेन बच्चे मेरे शुक्र अल्लाह का कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रेश थे। आते साथ इन्होंने अपनी जो है ना एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दी। और मैंने ट्रैवलिंग के लिए इनकी काफ़ी सारी चीज़ें साथ रखी हुई होती हैं। अगर आप भी बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो जिस चीज़ के साथ आपके बच्चे खुशी से खेलते हैं और आपको लगता है कि उसमें इनका टाइम स्पेंड हो जाता है, आप अपने साथ हमेशा वो वाली चीज़ें रखें। मैंने इनके कलर्स, कलरिंग बुक्स और क्ले डोज और इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी जिनमें ये लोग काफ़ी खुशी से खेलते रहते हैं और इनका अच्छा खासा टाइम गुजर जाता है। क्योंकि यार इतनी लंबी फ्लाइट्स में बड़ों की बस हो जाती है तो बच्चों बेचारों का तो फिर बनता ही है। इतने ज़्यादातर बच्चे एक जगह में बैठ ही नहीं सकते और फ्लाइट्स में तो लिटरली इतना रोला पड़ा हुआ होता है, लोगों के बच्चे रो रहे होते हैं, इरिटेट हो रहे होते हैं, पेरेंट्स जो हैं वो बेचारे अलग से परेशान हो रहे होते हैं। एनीवेज यार यहाँ पे दोबारा से हम लोग की फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी और जब अबू धाबी एयरपोर्ट से हम लोगों ने टेक ऑफ किया ना तो नीचे देखने का इतना मज़ा आ रहा था। और रात को जब आपकी लैंडिंग और टेक ऑफ होता है ना तो फिर बड़ा ही अच्छा लगता है, नीचे आपको लाइट्स वगैरह नज़र आ रही होती हैं। डे टाइम को थोड़ा सा डिफरेंट सीन होता है। और इस फ्लाइट में ना विंडो साइड पे मैं बैठी थी। पहली फ्लाइट में हम लोगों ने मनीहा को विंडो साइड पे बिठाया था, लेकिन यार मनीहा ना टेक ऑफ से पहले ही सो जाती है तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होता विंडो साइड पे बिठाने का। खैर यार आई वाज सो एक्साइटेड यहाँ पे कि अभी हम लोग थोड़ी सी देर में पाकिस्तान लैंड कर जाएंगे। पर मुझे लगता है कि जो टाइम आप गिन गिन के गुजार रहे होते हैं ना वो ज़्यादा मुश्किल से गुजरता है। तो ये वाले 3 घंटे मेरे ऐसे गुजरे कि यार अब 2 घंटे रह गए हमारी लैंडिंग में, अब 1 घंटा रह गया। ये वाला टाइम जो था ना बहुत मुश्किलों से गुजरा था। और ये फ़्लाइट भी छोटी थी और बच्चे दोबारा से इसमें सो गए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया। मैंने बहुत ट्राई की दोनों फ़्लाइट्स में सोने की, मैं ऑल दो पिछली रात की भी जागी हुई थी, लेकिन यार इस दफ़ा ना मैं बिल्कुल भी नहीं सो सकी फ़्लाइट में। और मैं ना काम करके इतना नहीं थकती जितना अगर मेरी नींद पूरी ना होना तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। खैर एनीवेज अभी यहाँ पे हम लोग लैंडिंग की तैयारी कर रहे थे, बच्चे मेरे सो के उठ गए थे और शुक्र लगा कि ये लोग तो कम से कम फ्रेश थे। और यार आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव एवर एक्सपीरियंस्ड दिस फीलिंग और नॉट कि जब आप पाकिस्तान में लैंड करते हैं ना बाहर से आके तो वो जो फीलिंग्स होती हैं ना आप उनको वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। और मुझे ये पता था कि जब हम लोग पाकिस्तान आएंगे ना हमें सब लोग कहेंगे कि यार इतना अच्छा मौसम छोड़ के इतनी सख्त गर्मी में आने की क्या ज़रूरत थी। तो यार मैं तो ये बात कहती हूँ कि गर्मी और सर्दी से क्या ही फ़र्क पड़ता है, आपका दिल खुश होना चाहिए, आप सब कुछ टॉलरेट कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमें ये था कि बच्चों को देख के ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आकिब के अम्मी अबू, मेरे माम पापा और बच्चे भी इतने ज़्यादा खुश थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। इनको भी हम लोगों ने ऑप्शन दी थी कि आपने कहाँ कहाँ जाना है, बट इन्होंने बोला कि यार हम लोगों ने पाकिस्तान जाना है इंस्टेड ऑफ यूके। एनीवेज फाइनली यहाँ पे हम लोग पाकिस्तान लैंड कर गए थे और एयरपोर्ट पे इतना रश था कि मैं बता नहीं सकती। मुझे लग रहा था कि मुझे 2 घंटे लग जाएंगे, बट समहाउ लकीली मैं जो है ना जल्दी फारिग हो गई किसी तरीके से और बाहर निकल गई। और मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी, पापा को भी मैं कॉल नहीं कर सकती थी कि यार किसी को कॉल कर दें ताकि मैं जल्दी बाहर आ जाऊँ, क्योंकि ये सरप्राइज़ था। तो पहली दफ़ा मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि मुझे जो है ना वो क्यूज़ में लगना पड़ा और इतना ज़्यादा रश टॉलरेट करना पड़ा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम आवर जर्नी फ्रॉम आयरलैंड टू पाकिस्तान। आई होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। और मुझे ये वाले व्लॉग्स बनाना ना लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे बच्चों की मेमोरीज़ हैं जो कि मैं इनके लिए सेव कर रही हूँ। कल को जब ये लोग बड़े होंगे, ये लोग देखेंगे तो ये एक एक चीज़ रिकॉल कर सकते हैं। और ऑल्सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आप लोग चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान में व्लॉग्स बनाऊँ और आप लोग देखना चाहते हैं। जबकि पाकिस्तान में आके ना मेरे व्लॉग्स बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। मैं किसी की प्राइवेसी में इंट्रूड नहीं करना चाहती। 5-6 मंथ्स पहले भी जब हम लोग पाकिस्तान में आए थे ना तो ऐसे ही हुआ था कि मैंने व्लॉग्स बनाने छोड़ दिए थे, क्योंकि लिटरली यार मुझे यहाँ पे समझ ही नहीं आती कि मैं क्या व्लॉग्स बनाऊँ। यहाँ पे मेरी एक रूटीन होती है, यहाँ पे मुझे कोई काम नहीं करना होता। अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो मुझे थोड़ा सा मौका मिल जाता है व्लॉग्स बनाने का। एनीवेज लेट्स सी कि क्या होता है। और अब हम अपना आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करेंगे। मुझे कमेंट्स में आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। एंड यस, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।